हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो आई होप आप लोगों का जो रिपब्लिक डे है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपने परेड देखी होगी। इस बार की जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो थे। और इस बार की परेड में इंडोनेशिया के मिलिट्री ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और परेड के बाद जो डिनर रखा गया था वो प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया था, जिसमें इंडोनेशिया के डेलीगेट भी होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट भी शामिल थे। और यहीं पर जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो स्पीच देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें कहते हैं कि मैंने एक जेनेटिक सीक्वेंस टेस्ट करवाया, जिसमें जो है मुझे पता चला कि मेरे अंदर इंडियन डीएनए है। और जब भी मैं इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे जो नाचने का जी करता है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं। Weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So I'm very. I'm very proud to be here. देखिए, ये जो जेनेटिक सीक्वेंस टेस्ट है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ के रहने वाले थे। आप लोगों को पता है कि इतिहास में बहुत सारी ह्यूमन इमिग्रेशन हुआ है। लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो बहुत ह्यूज लेवल पर जो है वो माइग्रेट हुए हैं। और अगर आप लोग जो है वो इन जेनेटिक सीक्वेंस टेस्ट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, आपके अंदर जो डीएनए है वो कहाँ का है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक यूरोप का पर्सन जो है वो अपना जेनेटिक सीक्वेंस टेस्ट करवाता है तो उसे पता चल जाएगा कि उसके ब्लड में जो है वो कितना परसेंट ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ का है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए उसके अंदर जो है वो यूके का जो है वो 10% ब्लड आ जाएगा, और उसके अंदर थोड़ा सा जो ईस्टर्न यूरोप का डीएनए आ जाएगा, थोड़ा सा वो नॉर्वे के लोगों का डीएनए आ जाएगा, कुछ जो स्वीडन का डीएनए आ जाएगा। मतलब परसेंटेज के हिसाब से बताया जाता है कि उसके अंदर जो है कौन कौन सी जगह का जो वो डीएनए है। तो यही जो जेनेटिक सीक्वेंस टेस्ट है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो ने भी करवाया है। इन्होंने परसेंटेज तो नहीं बताई है कि इनके अंदर जो वो इंडियन डीएनए जो कितना परसेंट है, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरे अंदर जो है वो इंडियन डीएनए है और मैं जब भी इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे जो वो नाचने का मन करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रोबो सुबियांतो वो कुछ अलग पर्सन है क्योंकि उनके अंदर जो इंडियन डीएनए पाया गया है। आप लोग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया देखोगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो इंडियन डीएनए पाया जाता है। अगर हम इतिहास को देखें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हुए जिनकी पहुँच जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया तक थी, जैसे कि चोल साम्राज्य। यहाँ पर आप मैप देखोगे तो जो चोल साम्राज्य था वो साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी जगहों में जो है उनकी छाप है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड के बहुत सारे एरिया हो गए। इतिहास में जो है बहुत सारे इंडियन जो है वो साउथ ईस्ट कंट्रियों में गए होंगे, यहाँ पर उन्होंने शादियाँ की होगी, नए रिश्ते बनाए होंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रियाँ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, यहाँ पर जो है इंडियन डीएनए उनके ब्लड में देखने को मिलता है। अब हम लोग जो है वो वेस्टर्न कंट्रियों की ओर जो ज़्यादा देखते हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं, जबकि हमें जो ईस्टर्न कंट्री की ओर फोकस करना चाहिए। ये कंट्रियाँ जो है हमारी धरोहर है, यहाँ पर आपको जो है वो टेम्पल देखने को मिल जाएंगे, हमारे जो धर्म देखने को मिल जाएंगे। ये लोग जो है इंडियन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें जो है वो ईस्टर्न कंट्रियों की ओर जो फोकस करना चाहिए। अब अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है एक लार्ज मुस्लिम कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया जो है वो इंडिया को जो वो रिस्पेक्ट करता है, इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, हमारे जो बॉलीवुड मूवी है, सॉन्ग है, उनको सुनता है। और जो इंडोनेशिया है ना वो इंडिया के टॉप जो फ्रेंडली कंट्री है उनमें शामिल होने का दम रखता है। हमारा जो है इंडोनेशिया के साथ जो है एक लार्ज स्केल पर जो है वो ट्रेड होता है, हमारे नज़दीक है, बे ऑफ बंगाल पे है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रूट यहाँ से गुजरता है। अब आप लोग कमेंट करना कि कौन सा रूट जो है यहाँ से गुजरता है जहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड होता है। मैं बात करूँ इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, वो ईस्टर्न कंट्रियों के साथ सबसे ज़्यादा है। हम डिफेंस डील इनके साथ ज़्यादा कर सकते हैं, हम बहुत ह्यूज लेवल पर वहाँ पर जो ट्रेड कर सकते हैं। अपनी डिफेंस डील जो है वो आप देख रहे हो, लगातार हमारी जो है वो डिफेंस डील हो रही है, कभी फिलीपीन से हो रही है, इंडोनेशिया के साथ हो रही है। तो मतलब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो है साउथ ईस्ट कंट्रियों के साथ बहुत ज़्यादा है।